चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, दीपक, सारे पैसे मेरे खाते में डाल दे। घर में सन्नाटा छा गया। दीपक कुछ बोल पाता उससे पहले काजल बोली, माँ जी, पहले सोच लेते हैं कि इन पैसों का सही इस्तेमाल कैसे हो। भगवानी देवी भड़क गईं। तू बीच में मत बोल। लेकिन इस बार काजल चुप नहीं हुई। वो धीरे से बोली, जब हम गरीब थे तब हम अपने नहीं थे, अब पैसे आए तो हम अपने हो गए। घर में सबकी नजरें झुक गईं। भगवानी देवी गुस्से से कांपने लगीं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। अगले दिन पूरा परिवार बैठा। सबको लगा अब पैसे बांटे जाएंगे, लेकिन काजल ने कहा, सबसे पहले गांव में पानी का बड़ा टैंक बनेगा। सब चौंक गए। क्या? काजल बोली, हर गर्मी में गांव की औरतें 3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा। फिर उसने दूसरा फैसला सुनाया। गांव के स्कूल की छत टूट रही है, उसे भी ठीक करवाएंगे। मोहन गुस्से से बोला, तू समाज सेवा करेगी? काजल ने शांत नजरों से उसे देखा। पैसे सिर्फ अपने लिए रखने से घर नहीं बनता। भगवानी देवी अंदर ही अंदर जल रही थीं। उन्हें लग रहा था करोड़ों रुपए उनके हाथ से निकल रहे हैं। उस रात भगवानी देवी ने दोनों बड़े बेटों को बुलाया। अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा। बड़ी बहू बोली। काजल बहुत चालाक है। दूसरी बोली। दीपक को उसके खिलाफ कर दो। भगवानी देवी सोच में पड़ गईं। फिर उनके चेहरे पर चालाक मुस्कान आई। कल से पूरा गांव देखेगा काजल की असली सच्चाई। अगले दिन सुबह से ही भगवानी देवी पूरे गांव में घूमने लगीं। जहां भी दो औरतें दिखतीं, वहीं दुखी चेहरा बनाकर बैठ जातीं। क्या बताऊं बहन, हमने बहू को बेटी समझा, लेकिन वो तो सारे पैसे अपने मायके भेज रही है। गांव की औरतें हैरान रह जातीं। अरे सच में? भगवानी देवी तुरंत आंसू निकाल लेतीं। अब क्या झूठ बोलूं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। चाय की दुकान, खेत, हैंडपंप, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, काजल पैसे लेकर भाग जाएगी। शाम को दीपक खेत से लौटा। उसने देखा गांव वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। घर पहुंचा तो मोहन धीरे से बोला, छोटे, तुझे सब पता भी है? क्या? मोहन गहरी सांस लेकर बोला, तेरी बीवी पैसे मायके भेज रही है। दीपक चौंक गया। क्या बकवास है? भगवानी देवी तुरंत बोल पड़ी, हमें भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन गांव वाले झूठ थोड़ी बोलेंगे। दीपक परेशान हो गया। उसका दिल कह रहा था काजल ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन चारों तरफ एक ही बात सुनकर उसका मन डगमगा गया। रात को काजल आंगन में कपड़े समेट रही थी। दीपक धीरे से उसके पास आया। उसकी आवाज भारी थी। काजल, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। काजल तुरंत समझ गई। पूछिए। क्या तुम पैसे मायके भेज रही हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई। काजल की आंखें धीरे से भर आईं, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। वो अंदर गई और अलमारी से एक फाइल लेकर आई। फिर उसने फाइल दीपक के सामने रख दी। उसमें हर खर्च का हिसाब लिखा था। कहाँ कितना पैसा जाएगा, किस काम में लगेगा, किस तारीख को क्या हुआ, सब साफ था। दीपक फाइल देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखें भर आईं। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। काजल हल्का सा मुस्कुराई। शक इंसान नहीं करता दीपक जी, हालात करवा देते हैं। दीपक की नजरें झुक गईं। उसे खुद पर शर्म आने लगी। अगले कुछ दिनों में हालात और खराब हो गए। गांव की औरतें काजल को देखकर फुसफुसातीं। देखो, यही है वो बहू। कुछ लोग ताने मारते। बहुत तेज निकली। लेकिन काजल चुप रही। वो रोज की तरह काम करती रही। पानी टैंक का काम शुरू करवाया, स्कूल की मरम्मत शुरू करवाई, खेती की मशीनों का ऑर्डर दिया। उसे पता था सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। एक दिन भगवानी देवी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पूरे गांव में खबर भेज दी, कल पंचायत होगी। पूरा गांव उत्साहित था। अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। सरपंच आए, गांव वाले आए, और बीच में बैठी थी काजल। भगवानी देवी रोने का नाटक करने लगी। सरपंच जी, हमारी बहू हमें बर्बाद कर देगी। उसने सारे पैसे अपने मायके वालों को दे दिए। गांव वाले हैरान होकर काजल को देखने लगे।
मोहन भी बोला। हमने इसे बेटी माना, लेकिन इसने धोखा दिया। सरपंच ने काजल की तरफ देखा। बहू, क्या कहना है? काजल धीरे से खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने शांत आवाज में कहा, सरपंच जी, अगर मैंने एक जिस बहू ने पूरे गांव का भला सोचा, तुमने उसी पर झूठा इल्जाम लगाया। गांव वाले भी अब फुसफुसाने लगे। अरे, बहू तो सच में अच्छी निकली। भगवानी देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी चाल सबके सामने खुल चुकी थी। काजल ने धीरे से कहा, मैंने हमेशा इस घर को अपना समझा, लेकिन मुझे हमेशा पराया समझा गया। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ उसकी पत्नी कितनी मजबूत है। पंचायत खत्म होते ही माहौल बदल गया। मोहन और रघुवीर शर्मिंदा थे, लेकिन उनमें अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं थी। रघुवीर बोला, माँ, हमें शहर लौटना होगा। भगवानी देवी घबरा गईं। अरे, अभी तो। लेकिन दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ चले गए। एसयूवी गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई। भगवानी देवी बस देखती रह गईं। जिस लालच के लिए उन्होंने इतना सब किया, उसी लालच ने उनका परिवार तोड़ दिया। अब हवेली बहुत शांत रहने लगी। न कोई हंसी, न कोई शोर। भगवानी देवी पहली बार अकेलापन महसूस कर रही थीं। काजल अब भी रोज उनके लिए खाना बनाती, दवा देती, लेकिन भगवानी देवी की आंखों में शर्म थी। वो काजल की तरफ ठीक से देख भी नहीं पाती थीं। कुछ हफ्तों बाद अचानक भगवानी देवी की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोर शरीर। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अब उनकी सेवा कौन करता? काजल, वही बहू जिसे वो हर दिन ताने देती थीं। काजल रात रात भर जागती, दवा देती, खिचड़ी बनाती, सिर दबाती। एक रात दीपक ने पूछा, इतना सब होने के बाद भी तू इनकी सेवा क्यों कर रही है? काजल ने धीरे से जवाब दिया, अगर मैं भी नफरत करने लगूं, तो फर्क क्या रह जाएगा? दीपक उसे बस देखता रह गया। उस रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। भगवानी देवी बिस्तर पर लेटी थीं। काजल उनके पास बैठी दवा दे रही थी। अचानक भगवानी देवी रो पड़ी। बहू, काजल चौंकी। क्या हुआ माँ जी? भगवानी देवी की आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दे। काजल चुप रही। भगवानी देवी रोते हुए बोली, मैंने हमेशा पैसों को इंसानों से बड़ा समझा, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज समझ आया, घर पैसे से नहीं, अच्छे लोगों से चलता है। काजल की आंखें भी भर आईं। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, गलती इंसान से ही होती है। भगवानी देवी पहली बार खुलकर रोईं। शायद कई सालों का अहंकार टूट चुका था। कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। अब औरतों को दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ता था। बच्चे नए स्कूल में पढ़ते थे। खेती आसान हो गई थी। पूरा गांव काजल की तारीफ करता। एक दिन पंचायत में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। पूरा गांव जमा था। सरपंच मंच पर खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज इस गांव की सबसे सम्मानित महिला का नाम घोषित किया जाएगा। सब उत्सुक थे। सरपंच मुस्कुराए। ये सम्मान मिलेगा काजल बहू को। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। काजल हैरान रह गई। भगवानी देवी की आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे मंच पर गईं और सबके सामने बोली, आज मुझे अपनी बहू पर गर्व है। पूरा गांव भावुक हो गया। शाम का समय था। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। हरी फसलें हवा में लहरा रही थीं। दीपक खेत में खड़ा था। उसके पास काजल थी और थोड़ी दूर भगवानी देवी बैठी मुस्कुरा रही थीं। अब उस हवेली में ताने नहीं थे, सिर्फ अपनापन था। दीपक ने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ घर नहीं बदला, पूरे गांव की सोच बदल दी। काजल मुस्कुरा दी। हवा धीरे से बह रही थी और पहाड़ों के बीच वो छोटा सा गांव अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा था।